लेट्स सी जीएसटी एग्जम्पशन रिलेटेड टू एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर में हम एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का वर्ड बहुत बार यूज करते हैं। तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस क्या होता है उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इट मीन्स एनी प्रोड्यूस आउट ऑफ द कल्टिवेशन ऑफ प्लांट्स या फिर रेयरिंग ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ एनिमल्स एक्सेप्ट हॉर्सेस। तो प्लांट से और जानवरों से हमें जो भी मिलता है वो प्रोड्यूस बन जाएगा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, एक्सेप्ट घोड़े को छोड़ दो। एनिमल्स में मछली हो गई, मुर्गा हो गया, गाय हो गई, वो कवर हो जाएगा घोड़े को हटा के। क्यों ले रहे हैं हम प्लांट या एनिमल से कुछ प्रोड्यूस? फॉर फूड, फाइबर, फ्यूल, रॉ मटेरियल के लिए, ऑन विच आइदर नो फर्दर प्रोसेसिंग इज डन, कोई फर्दर प्रोसेसिंग नहीं होगी उस पर, या सच प्रोसेसिंग इज डन एज इज यूजुअली डन बाय अ कल्टिवेटर और प्रोड्यूसर विच डज नॉट ऑल्टर इट्स एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स, या ऐसी प्रोसेसिंग करो कि उसकी कोई एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ना बदले एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का। फॉर एग्जाम्पल, हमें मुर्गे से अंडा मिलता है, एग, ठीक है। एग इज अ फाइनल प्रोड्यूस, इस पे कोई और फर्दर प्रोसेसिंग नहीं कि इसको बॉयल करके बेच दिया, ऐसा नहीं। बट एग को बेचने के लिए हम क्रेट में रखते हैं, अलग अलग क्रेट होती है उसके अंदर एग रखते हैं, तो इतना काम तो जरूरी है क्योंकि प्राइमरी मार्केट में सेल करने के लिए। सो दैट इज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, कि प्राइमरी मार्केट में सेलेबल कंडीशन में बनाने के लिए हो जाएगा। इसमें फ्लावर्स की कल्टीवेशन भी आ जाएगी, फ्लोरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फिश के लिए आ जाएगा, सिल्क वर्म्स की रेयरिंग, सब कुछ इंक्लूड हो जाएगा। घोड़े को हटा दो बस। अब एक एक करके देखते हैं कि कौन सी एक्टिविटीज एग्रीकल्चर सेक्टर की एग्जम्प्ट है। नंबर 1 इज रेंटिंग या लीजिंग ऑफ एग्रीकल्चर मशीनरी, एग्रो मशीन, या कोई खाली बंजर जमीन है, वेकेंट लैंड, विद या विदाउट स्ट्रक्चर, उस पर कुछ बना हुआ है कि नहीं बना हुआ डिपेंड नहीं, फर्क नहीं पड़ता। तो देखो एग्जाम्पल देखते हैं। एक बंदा है मूलचंद, हैज लीज्ड आउट टू अ फार्मर, तुलसीदास फार्मर का नाम है, अ वेकेंट लैंड फॉर एग्रीकल्चर। अब वेकेंट लैंड सिर्फ एग्रीकल्चर के लिए ही देनी है क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर पढ़ रहे हैं। द लैंड हैज अ ग्रीन हाउस एंड अ स्टोरेज, उस पर कुछ ना कुछ बना हुआ है। तो यहाँ पे था कि विद और विदाउट स्ट्रक्चर हो चलेगा, वेकेंट लैंड पे कुछ हो तो चलेगा। विच आर इंसिडेंटल टू इट्स यूज फॉर एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में ही वो काम आएगी चीज। सच सर्विस ऑफ लीजिंग ऑफ वेकेंट लैंड विद ग्रीन हाउस स्टोरेज शेड टू इट्स यूज ऑफ एग्रीकल्चर इज एग्जाम फ्रॉम जीएसटी, उस पर जीएसटी नहीं आएगा, वो सर्विस एग्जाम्ड है। तो कोई एग्रीकल्चर की मशीन, कोई ट्रैक्टर जैसे लीज पे दे दिया, रेंट पे दे दिया, ठीक है, कोई हैंड पंप दे दिया, मोटर पंप, मोटर दे दी क्योंकि पानी देने के लिए इरिगेशन फैसिलिटी मशीन लगती है, और वेकेंट लैंड भी दे दी, चाहे उस पर कुछ बना हुआ है नहीं बना हुआ, विद और विदाउट स्ट्रक्चर इज एग्जाम फ्रॉम जीएसटी, उसका रेंट या लीज दोनों। नेक्स्ट सर्विस देखो, हम लाइन वाइज नहीं चल रहे, ये देखेंगे जी वाली, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विस, इसको एईएस भी कहते हैं, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विस। होता क्या है, ये कोई साइंटिफिक रिसर्च या नॉलेज से रिलेटेड सर्विस है, नॉलेज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, जो फार्मर को दे रहे हैं। मतलब फार्मर को साइंटिफिक नए नए टेक्निक्स बता रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं फार्मर को, कोई नॉलेज दे रहे हैं रिलेटेड टू एग्रीकल्चर कि कौन सी नई टेक्नोलॉजी आई है। तो इस सब पे कि एग्रीकल्चर का एक्सटेंशन हो रहा है, एक्सटेंड कर रहा है ना ये सब एग्रीकल्चर, तो वो भी एग्जाम्प्ट है। नेक्स्ट सर्विस एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, सर्विस प्रोवाइडेड बाय एपीएमसी। एपीएमसी की फुल फॉर्म है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी। मतलब कोई कमेटी है या कोई बोर्ड है या सर्विसेज बाय अ कमीशन एजेंट रिलेटेड टू सेल या परचेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हमने देख लिया। तो यहाँ पे कह रहे हैं अगर कोई कमेटी बनी हुई है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी, कोई बोर्ड है, कोई कमीशन एजेंट है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को बेचने में, खरीदने में मदद करा रहा है, उसकी सर्विस दे रहा है, तो वो एग्जम्प्ट है, ठीक है। बट अगर और कोई सर्विस दे रहा है, अब देखो कमेटी जो होती है, मार्केट की कमेटी होती है, इसके पास काफी सारी शॉप्स होती है, ये शॉप्स रेंट पे देती है, तो वो तो सर्विस टैक्सेबल है। सिर्फ सेल परचेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इज एग्जम्प्ट। सो दिस वन इज आल्सो डन। 3 हो गए हमारे। अगला देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पशन इज फॉर लोडिंग, अनलोडिंग, पैकिंग, स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। जो भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस निकला उसकी लोडिंग, अनलोडिंग, पैकिंग, स्टोरेज, वेयर हाउसिंग की सर्विसेज भी एग्जम्प्ट है। इससे रिलेटेड अब चीज समझो। देखो प्रोसेस्ड टी या कॉफी, देखो टी की लीव्स होती है, कॉफी के बीन्स होते हैं, बट जो हमारे घर पे चाय आती है वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है, वो तो प्रोसेस्ड टी बन गई,
ठीक है, उसको फैक्ट्री में लीफ से टी निकलती है। तो प्रोसेस टी या कॉफी की लोडिंग, अनलोडिंग, पैकिंग, स्टोरेज, वेयर हाउसिंग एग्जम्प्ट नहीं है। जो ग्रीन लीफ होती है चाय की वो एग्जम्प्ट है, उसकी स्टोरिंग, लोडिंग अनलोडिंग, स्टोरेज, पैकिंग, क्या कहते हैं, वेयर हाउसिंग। सिमिलरली कॉफी बीन्स की भी ये सारी सर्विसेज एग्जम्प्ट है। बट जो प्रोसेस्ड कॉफी होगी, प्रोसेस्ड चाय होगी, वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है। यहाँ पे लिखा भी है, दस द ग्रीन टी लीव्स एंड नॉट टी इज द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। ग्रीन टी अपनी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, टी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है। सेम इज द केस विद कॉफी ऑब्टेन्ड आफ्टर प्रोसेसिंग ऑफ कॉफी बीन्स। तो कॉफी बीन्स एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, तो यहाँ पे ये जो सर्विसेज है वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए है, प्रोसेस्ड गुड्स के लिए नहीं है। और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कौन से होते हैं, जिसपे फर्दर प्रोसेसिंग की जरूरत नहीं है, एज इट इज खेत से निकाला वो बन गया एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। ठीक है, अब सेम चीज गुड़ के साथ, खेत में गन्ना उगता है बट गुड़ तो प्रोसेस होके बनता है, सो जैगरी इज नॉट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। दालें, दाल भी एक प्रोसेस के थ्रू बनती है, तो दालें अपनी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है। बट इधर देखना, जो राजमा होते हैं वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, क्योंकि वो होल ग्रेन है। इतना इतना डीप में मत जाओ, इधर हम खाना थोड़ा बनाने बैठे हैं। बट ऐसा है कि पल्सेस इज ऑल्सो नॉट एन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस्ड। तो इनकी सर्विसेज पे अगर कुछ मतलब ये सारी सर्विसेज है तो वो एग्जाम्प्ट नहीं है, सिर्फ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की सर्विसेज एग्जाम्प्ट है। बट एक चीज और समझो, समझो क्या, ये एक्सेप्शन दे रखी है। हमने देखा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो गुड़ है वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है, दालें एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है, चाय पत्ती जो हमारे घर पे आती है, कॉफी आती है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है, तो उनकी ये सर्विसेज एग्जाम नहीं है। बट गवर्नमेंट ने अब एक एक्सेप्शन दे रखी है चावलों के लिए। अब चावल भी प्रोसेस होके बनते हैं, राइस, पैडी से चावल बनते हैं, पैडी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, राइस इज नॉट एन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। तो अब एग्जाम्पशन उसको नहीं मिलेगी। लेकिन बट अब गवर्नमेंट ने अलग से दे रखा, क्योंकि साउथ में काफ़ी जगह चावल ही मेन उनका स्टेपल फूड है, तो उन्होंने कहा ये तो हमारे एग्रीकल्चर ही है, तो इसको भी एग्जम्प्ट करो। ठीक है, तो इसके लिए इन्होंने क्या करा, चावलों की भी लोडिंग, अनलोडिंग, वेयर हाउसिंग, पैकिंग एंड स्टोरेज, ये टोटल 5 एक्टिविटीज का सेट है। जो ऊपर ये बताई थी, लोडिंग, अनलोडिंग, पैकिंग, स्टोरेज, वेयर हाउसिंग, 5 एक्टिविटीज है, चावलों के लिए भी एग्जाम्प्ट कर दी कि चलो खुश रहो, चावलों के लिए भी एग्जाम्प्ट है, भले ही एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है, स्टिल एग्जाम्प्ट कर दी एज एन एक्सेप्शन। ठीक है, तो ये एग्जाम्प्ट है। ठीक है, और कोई सर्विस चावलों की एग्जाम नहीं है। जैसे मैंने एग्जाम्पल के लिए लिखा भी है कि कमीशन ऑन एजेंट, कमीशन ऑफ एजेंट ऑन राइस, ऊपर एक एपीएमसी वाला बोर्ड था जहाँ पे कमीशन एजेंट था, वो एग्जाम्प्ट कर दी थी सेल परचेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। बट चावलों की सेल परचेज, चावल तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है ही नहीं, तो इसलिए ये टैक्सेबल है। ये एक अलग से एग्जाम्पशन डालिए कि इनकी 5 एक्टिविटीज को एग्जाम्प्ट हम कर रहे हैं। ठीक है, सिमिलरली जो दालें हैं, पल्सेस, वो भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है, बट इनकी 2 एक्टिविटीज को एग्जाम्प्ट कर दिया है। 2 एक्टिविटी कौन सी, स्टोर करना और वेयर हाउस करना। स्टोर वेयर हाउस वैसे तो सेम ही चीज है, वेयर हाउस में स्टोरेज ही करते हैं, बट स्टोर वेयर हाउस इनका एग्जाम्प्ट कर दिया। लोडिंग अनलोडिंग पैकिंग एग्जाम्प्ट नहीं है। ठीक है, पल्सेस के लिए, पल्सेस के साथ सीरियल्स भी हो गए, जो सीरियल्स के दाने होते हैं, सीरियल्स, पल्सेस, प्लस यहाँ पे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भी इंक्लूड करा है। अब फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स तो नॉर्मली एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होते हैं, बट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इसलिए इनकी स्टोरेज वेयर हाउसिंग एग्जाम्प्ट करी, क्योंकि देखो मोस्टली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस तो होते हैं, बट इन पे फर्दर प्रोसेसिंग हो जाती है। इनकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए इनको कुछ प्रोसेस करा जाता है। ठीक है, कुछ फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स लगाते हैं, शेल्फ लाइफ बढ़ाते हैं कि ज़्यादा देर तक चले, तो एक तरीके से प्रोसेस्ड हो जाते हैं। तो स्टिल गवर्नमेंट ने यहाँ पे इनको क्या कहते हैं, एक तरह से इंक्लूड कर दिया, इनकी स्टोरेज और वेयर हाउसिंग एग्जाम्प्ट कर दी। तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, सीरियल्स एंड पल्सेस की स्टोरेज वेयर हाउसिंग एग्जाम्प्ट है, सिर्फ 2 एक्टिविटी। चावलों के लिए 5 एक्टिविटी और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए तो 5 एक्टिविटी है ही। ठीक है, आई होप ये चीज़ ध्यान में रहेगी। इसके साथ एक और चीज़ देख लो, वो मेरे नोट्स में नहीं है, सर्विस बाय वे ऑफ वेयर हाउसिंग ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। जंगल से कोई माइनर सामान निकलता है, जंगल से 2 सामान निकलती है, मेजर और माइनर। मेजर होते हैं लकड़ी से रिलेटेड, जो वुड से रिलेटेड है, माइनर विच इज नॉट रिलेटेड टू वुड। बस इतना मान के चलो, नाम ही मानो तो बस माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस की वेयर हाउसिंग एग्जाम्प्ट है, सिर्फ वेयर हाउसिंग। स्टोरेज वेयर हाउसिंग में से सेम ही है, बट वेयर हाउसिंग एग्जाम्प्ट है। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पशन देखते हैं, सप्लाई ऑफ फार्म लेबर। अगर कोई फार्म के लिए लेबर सप्लाई कर रहा है वो भी एग्जाम्प्ट है। या
एग्रीकल्चर ऑपरेशंस डायरेक्टली रिलेटेड टू एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पे कोई भी हम ऑपरेशंस कर रहे हैं जो उसके लिए है, जैसे उसका कटिंग करना, प्रूनिंग करना, हार्वेस्टिंग करना, जो भी खेतों में काम होते हैं वो सब। ये प्रोसेस ऑन एग्रीकल्चर फार्म, ये ऊपर से रिलेटेड ही है, जैसे कटिंग, हार्वेस्टिंग। और ऐसा प्रोसेस विच डू नॉट ऑल्टर द करेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बट मेक इट ओनली मार्केटेबल फॉर द प्राइमरी मार्केट, कि सेलेबल इन द प्राइमरी मार्केट। अब ऐसा नहीं कि हमने आलू से पोटैटो चिप्स बना दिए तो वैसी प्रोसेसिंग नहीं चलेगी यहाँ पे, या टोमेटो से टोमेटो सॉस बना दी तो वैसी प्रोसेसिंग नहीं, बस जिससे करेक्टर चेंज नहीं हो रहा, टमाटर है तो टमाटर ही है। इसके रिलेटेड मैं एक चीज पढ़ाना चाहूंगा यहाँ पे, देखो, द प्रोसेस विच मेक्स द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स मार्केटेबल इन रिटेल मार्केट वुड नॉट बी कवर्ड, कि रिटेल मार्केट में अगर हम उसको इस तरीके से प्रोसेस करें कि वो रिटेल की मार्केट में बिके तो वो कवर्ड नहीं है। ओनली सच प्रोसेस which makes the agriculture produce marketable in primary market वो कवर्ड है, नॉट इन द रिटेल मार्केट। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना और कुछ नहीं। तो ये वाला भी हमारा हो गया। अब एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड दो एंट्रीज रहती है एग्जामिनेशन की, वो भी देख लेते हैं, स्टडी मैट से देखेंगे सीधा। देखो, वन इज सर्विसेज बाय वे ऑफ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ऑफ लाइफ स्टॉक अदर देन घोड़ा, हॉर्सेस को छोड़ के। तो अगर किसी लाइफ स्टॉक का आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कर रहे हैं तो वो भी एग्जम्प्ट है एक्सेप्ट हॉर्सेस। लास्ट एंट्री है कि कैरिंग आउट एन इंटरमीडिएट प्रोडक्शन प्रोसेस एज अ जॉब वर्क इन रिलेशन टू कल्टिवेशन ऑफ प्लांट्स। देखो, जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस या प्लांट्स है उसकी कल्टीवेशन करने के लिए कोई इंटरमीडिएट प्रोडक्शन प्रोसेस है और वो एज अ जॉब वर्क कर रहे हैं तो वो भी एग्जम्प्ट है। एंड रेयरिंग ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स, प्लांट के साथ लाइफ फॉर्म्स भी है एक्सेप्ट हॉर्सेस फॉर फूड अदर प्रोडक्ट्स ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, ये वही लाइन रिपीट है। इसके लिए एक क्लैरिफिकेशन है, वो मेन मैंने आपको बतानी है। 1 सेकेंड, यहाँ पे वही लिखा है कि कैरिंग आउट ऑफ इंटरमीडिएट प्रोडक्शन प्रोसेस एज अ जॉब वर्क इन रिलेशन टू कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स एंड रेयरिंग ऑफ ऑल एनिमल्स वुड बी एग्जम्प्ट अंडर जीएसटी, वो एग्जम्प्ट कर दिया। बट ये बता रहे हैं कि जो पैडी की मिलिंग होती है, पैडी मतलब जिससे चावल बनते हैं, वो इस एंट्री में नहीं आती, दैट इज नॉट एन इंटरमीडिएट प्रोडक्शन प्रोसेस। बस इतनी चीज हमें याद रखनी है, दैट miling of paddy is not an intermediate production process in relation to cultivation of plants. Therefore, miling of paddy is taxable, वो exempt नहीं है। ठीक है, रीजन क्या है? देखो, ये जो प्रोसेस है इंटरमीडिएट प्रोडक्शन प्रोसेस रिलेटेड टू कल्टीवेशन, ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस से रिलेटेड है, और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पे कोई भी ऐसी प्रोसेसिंग जिससे उसका करेक्टर चेंज ना हो वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है। बट अगर करेक्टर चेंज हो जाता है दैट इज नॉट एन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। तो माइलिंग ऑफ पेडी से तो चावल बन जाते हैं, करेक्टर चेंज हो गया तो इट इज नॉट एन इंटरमीडिएट प्रोसेस, इसलिए इस पे जीएसटी आएगा। ठीक है, विद दिस एग्रीकल्चर सेक्टर की सारी सर्विसेज खत्म होती है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट किसी सर्विस में, ऑल द वेरी बेस्ट।